1/12/2022 का फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा था उसका क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा कि x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x के पावर 6 प्लस x के पावर 4 प्लस x² प्लस 1/5x³ का मान क्या होगा। यहाँ पे q है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि x² प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा हमारा 5x हो जाएगा। तो हम दोनों पार्ट में LHS और RHS दोनों में हम क्या करेंगे कि x से भागा दे देंगे। तो हमारा x प्लस 1 बाई एक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, और मान पूछ रहा है किसका, इसका x के पावर 6 प्लस x के पावर 4 प्लस 1/5x³ का मान पूछ रहा है। तो हम लोग अंश और हर दोनों में x³ से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इस वाले भाग में x³ से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे x के पावर 6 है तो x³ से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा x³ प्लस x प्लस 1/x प्लस 1/x³। ठीक है, बट्टा में कितना बच जाएगा हमारा 5 बच जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 1/x का मान 5 है और x³ प्लस 1/x³ का मान हम लोग इससे निकाल लेंगे। तो a³ प्लस b³ बराबर हमारा क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब बराबर होता है a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू ab इंटू a प्लस b। तो इधर भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो 5 का क्यूब 125। तो x से x कट गया हमारा, तो x³ प्लस 1/x³ प्लस 3x प्लस 1/x का मान हमारा यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5 बराबर 125। तो इसलिए x³ प्लस 1/x³ बराबर 125। इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो हमारा कितना आ जाएगा 110। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग x³ प्लस 1/x³ का मान 110 और x प्लस 1/x का मान 5 लिख सकते हैं। बट्टा में कितना है 5, तो हमारा टोटल कितना हो गया 115/5। इसको हम लोग काट देंगे तो 23 बार में कट जाएगा, यानी इसका जो मान है हमारा कितना आ गया 23, यानी 23 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जब 2500 रुपया प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से दी गई राशि 8 वर्षों के लिए निवेश की जाते हैं तो परिपक्वता पर 3725 रुपए की राशि प्राप्त होती है। यानी कि 8 वर्षों के बाद उसे कितना राशि मिल रहा है 3725 रुपए की राशि मिलती है। तो प्रति वर्ष भुगतान किए जाने वाले साधारण ब्याज की दर क्या होगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2500 रुपये प्रति वर्ष, हमारा मूलधन दिया हुआ है कितना 2500 रुपया, टाइम दिया हुआ है कितना 8 वर्ष और मिश्रधन दिया हुआ है कितना 3725 रुपया और रेट हमारा पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ब्याज कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, तो मिश्रधन माइनस मूलधन यानी कि 3725 माइनस 2500 यानी कि 1225 रुपया हमारा क्या आ जाएगा SI। तो रेट बराबर क्या होता है, रेट बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। तो ब्याज है हमारा 1225 गुना 100 बटे मूलधन है कितना 2500 गुना में 8। तो जो 2 0 से 2 0, 25 से इसको काटेंगे 25 चौका 100 बच गया कितना 22, यानी कि 25 9 कितना 225, यानी कि 49/8। 8 से इसे डिवाइड करेंगे 8 6 48, 8 6 48, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 5
40, यानी कि रेट हमारा कितना आ जाएगा 6.125% प्रति वर्ष भुगतान किए जाने वाली साधारण ब्याज का दर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पी और क्यू किसी परियोजना को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम आरंभ किया, लेकिन 2 दिनों के बाद क्यू को काम छोड़ना पड़ा और शेष काम पी अकेले पूरा किया। तो टोटल जो काम चला कितने दिन तक चला। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। पी और क्यू किसी कार्य को 15 दिन और 10 दिनों में काम कर सकता है। तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो हमारा काम आ जाएगा कि टोटल काम कितना है। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30। तो पी 15 दिन में एक काम, तो 30 काम कितना दिन में करेगा तो 2 दिन में। उसी प्रकार से क्यू जो है 10 दिन में एक काम, तो 30 काम हमारा 3 दिन में करेगा। और आगे क्वेश्चन कह रहा है कि लेकिन 2 दिनों के बाद क्यू को काम छोड़ना पड़ा, यानी कि 2 दिन तक पी और क्यू साथ में काम करेंगे। कितना दिन तक 2 दिन तक। तो एक दिन में दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कर रहे हैं 5 काम, तो 2 दिन में कितना 10 काम। और टोटल काम है हमारा 30 काम, इसमें से 10 काम घट गया तो बच गया हमारा कितना 20 काम। तो शेष काम जो बचा वो हमारा पी अकेले करता है। तो पी 2 काम कर रहा है एक दिन में, तो 20 काम कितना दिन में करेगा, तो पी 20 काम करेगा कितना दिन में, तो 10 दिन में। तो पूछ रहा है कि टोटल काम करने में कितना दिन लगा, तो टोटल डेज बराबर हो जाएगा हमारा कितना 2 दिन तक तो ये साथ में किया और पी अकेले 10 दिन तक किया, यानी कि टोटल कितना काम दिन हो गया 12 दिन। ठीक है, टोटल हमारा कितना हो गया 12 दिन। तो आंसर कितना हो जाएगा 12। क्लियर है। क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। अगर समझ में आ रहा है भाइयों तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन एवरेज का है। 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी के बल्लेबाज का औसत जो स्कोर था, औसत रन था, वो 47 रन है। एक पारी के उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 157 रन अधिक है। यदि वे 2 पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 25 पारियों का औसत स्कोर 42 है। तो एक पारी में उसका हाईएस्ट स्कोर कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाज का औसत रन कितना है 27। तो 27 पारियों में उसका जो औसत स्कोर है कितना 47 है। ठीक है, उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर में 157 रन का डिफरेंस है, यानी कि हाईएस्ट रन और लोवेस्ट रन में 157 रन का डिफरेंस है। और इन 2 पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 25 पारियों का औसत रन कितना है 42 है। तो इसको हम लोग गुना करेंगे कि कुल रन कितना हुआ। तो 27 गुना 40 कितना 1080 और 749 के 9 हाथ में 4 7 दूनी 14 4 18 9 8 8 16 के 6 1269 रन। और इसका हो जाएगा 25 चौक का 100 और 25 दूनी का 50। तो 27 पारियों का टोटल रन इतना, 25 पारियों का टोटल रन इतना। ठीक है, तो शेष 2 पारियों का, तो 2 पारियों के रनों में अंतर कितना हो जाएगा। 2 पारियों के
रनों का शेष 2 पारियों के रनों का योग हमारा कितना हो जाएगा, तो 9 और 6 में से 5 गया 1, 219 रन। और अंतर दिया हुआ है कितना, अंतर हमारा दिया हुआ है कितना, 157 रन। तो पूछ रहा है कि उच्चतम स्कोर कितना है। उच्चतम स्कोर कितना है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो 9 7 16 के 6, हाथ में 1, 5 1 6 1 7, 2 1 3, इसमें 2 से भाग दे देंगे तो हाईएस्ट स्कोर आ जाएगा 18 दूनी का 36, यानी कि 188 रन हमारा हाईएस्ट स्कोर हो गया। वही न्यूनतम स्कोर पूछता तो दोनों के डिफरेंस में 2 से भाग दे देते, तो या 219 में से हम 188 घटा देंगे, तो 9 में से 8 गया 1, 11 में से 8 गया 3, यानी कि ये रन होगा ना, रुपया थोड़े होगा, 31 रन उसका न्यूनतम स्कोर हो जाएगा। लेकिन पूछ रहा है कितना, हाईएस्ट रन, तो 188 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कितना, 3। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि रिया 30% की छूट या 25% और 5% की 2 क्रमिक छूटों के बीच निर्णय नहीं ले पा रही थी, परंतु दोनों को 3840 रुपये के खरीदारी पर दिया जा रहा था, तो दोनों छूटों में अंतर क्या है। यानी कि 3840 पे दोनों छूट को दिया जाना था, तो पूछ रहा है दोनों छूट में अंतर क्या है। तो फर्स्ट जो एकल छूट है हमारा, फर्स्ट छूट जो है डिस्काउंट वो 30% है, और सेकंड जो है, सेकंड क्रमिक छूट जो है वो 25% और कितना है 5%। तो ये 2 क्रमिक छूटों को हम लोग एकल छूट में बदलेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है x + y - x × y / 100। तो 25 + 5 - 25 × 5/100, तो 25 और 5 30, 30 - 25 125, यानी कि 1.25, यानी कि 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, यानी कि 28.75%। तो दोनों के छूटों में अंतर क्या है, अमाउंट है हमारा कितना, तो पूछ रहा है कि दोनों के छूटों में अंतर क्या है। अमाउंट है हमारा 3840 इंटू फर्स्ट छूट है हमारा कितना 30%, और सेकंड छूट है हमारा कितना 28.75%। तो इसका हम लोग इतना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 3840 गुना 30 में से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इतना ही आएगा 1.25%। तो प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना आ गया 100 आ जाएगा, और ये दशमलव हटेगा तो ये भी 100, 1 0 से 1 0। ठीक है, 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, और 4 से ये चच्चा कट जाएंगे तो कितना बार में, 4 9 36 और 4 6 24, 96 गुना 5 = 480/10, यानी कि टोटल 48 रुपए का छूट मिलेगा रिया को। कितने रुपए का छूट मिलेगा बाबू, 48 रुपए का छूट मिलेगा। क्लियर है। और यहाँ पे एक और बात आप देख लीजिए कि एकल छूट और दोनों क्रमिक छूट, एकल छूट और क्रमिक छूट क्वेश्चन पूछता है कि एक 30% का एकल छूट देते हैं और 2 25 और 5% का क्रमिक छूट देते हैं, तो दोनों में किसमें सबसे ज्यादा छूट मिलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि एकल छूट में इसका 28% 28.75 आ रहा है और इसका 30% आ रहा है, तो किसमें ज्यादा छूट मिलेगा, तो एकल छूट में ज्यादा छूट मिलेगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ऐसे भी। ये कितना नंबर क्वेश्चन है, ये सॉरी ये 5 नंबर क्वेश्चन है ना, ये था हमारा 5 नंबर क्वेश्चन।